हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि हम बात करेंगे इस वीडियो में कि यदि आप डीएलएड का कोर्स कर रहे हो, अगर आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है या आपने डीएलएड पास भी कर लिया है, तो आपकी ये डीएलएड का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये जो आपका डिप्लोमा है, जो आपकी डिग्री जैसी है, ये आखिर वैलिड कहाँ होगी, ये कोर्स आपका कहाँ कहाँ मान्य होगा, यानी इसको करने के बाद आपको नौकरी कहाँ मिल सकती है, आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस चीज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे, उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले बता दूं कि आप हमारा चैनल जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें ताकि डीएलएड की 100% तैयारी, टीडी की पूरी तैयारी करवाई जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, डीएलएड जो होता है वो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, सबको पता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। कई राज्यों में इसको डीएड, कई राज्यों में इसको बीएसटीसी, कई राज्यों में इसको जेबीटी के नाम से भी जानते हैं। बीटीसी, बीएसटीसी, जेबीटी, डीएलएड, डीएड, इन सब नामों से जानते रहते। बस ये 2 साल का कोर्स है और ये प्राइमरी, प्री प्राइमरी को पढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, इनको पढ़ाने के लिए रहता है, यानी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। यानी कि आप समझ सकते हो कि कक्षा 8वीं तक, अगर आपको कक्षा 8वीं तक पढ़ाना है, ठीक है, कक्षा 8वीं तक पढ़ाना है तो आपकी ये डीएलएड मान्य होती है, याद रखिएगा। लेकिन अगर उससे आगे आप पढ़ाना चाहते हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो उसके लिए आपको बीएड करना होगा, उसमें बीएड मान्य होता है, एमएड मान्य होता है, ये मान्य नहीं होता डीएलएड, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और वैसे भी बीएड को बहुत जगहों से बाहर कर दिया है, तो आपने पहले भी न्यूज सुनी ही होगी। क्लियर? तो चलो मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात कि जब आप डीएड कर लेते हैं तो आप सीटेट में अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा, सीटेट। ठीक है, सीटेट का पेपर 1 आप इजीली अप्लाई कर सकते हो अगर आपने डीएलएड कर रखा है। साथ ही साथ आप एमपीटीटी यानी मध्य प्रदेश की पात्रता परीक्षा, हरियाणा की एसटीईटी भी दे सकते हो, रीट भी दे सकते हो। ये सारी परीक्षाएं जो है आप दे सकते हो, यानी जितने भी राज्य की परीक्षाएं होती है ना, शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा जो होती है, ठीक है, उनको आप दे सकते हो। यानी किसी भी राज्य की पात्रता परीक्षाएं आप दे सकते हो, पात्रता परीक्षा आराम से दे सकते हो अगर आपने डीएलएड किया है तो। और फिर बात रही है कि भाई अगर पात्रता परीक्षा दी है तो पात्रता परीक्षा से सिर्फ नौकरी मिलती नहीं है, क्योंकि पात्रता परीक्षा पास करने में भर्ती परीक्षा भी पास करनी होती है। क्लियर? तो भर्ती परीक्षा में भी बैठ सकते हैं, लेकिन वही भर्ती जो भाई मिडिल क्लास के लिए, प्राइमरी के लिए, डीएलएड वालों के लिए आएगी, उसी भर्ती में। क्लियर है? और ये बात तो आप समझ गए पूरी तरह से, है ना। पात्रता परीक्षा आप बढ़िया से पास कर सकते हो, दे सकते हो डीएलएड करने के बाद, या डीएलएड कर रहे हैं तब भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपका एडमिशन डीएलएड में होना चाहिए, आप पात्रता परीक्षा सब दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको कोई पात्रता परीक्षा में नौकरी थोड़ी मिलती है, वो तो सिर्फ एलिजिबल चेक करने के लिए है ना। तो पात्रता परीक्षा जो है, अभी नियम बदला, एनसीटी का नया नियम है, उसके हिसाब से अगर आपने एडमिशन ले लिया है, आप चाहे प्रथम वर्ष हो चाहे द्वितीय वर्ष में, कोई भी पात्रता परीक्षा में बैठ के पात्रता परीक्षा दे सकते हो। अब बात करते हैं कि आप डायरेक्ट नौकरी कहां अप्लाई कर सकते हो। पहली बात तो किसी भी प्राइवेट स्कूल में, कोई भी प्राइवेट स्कूल में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो ना। प्राइवेट स्कूल वाले भाई आपको डीएलएड के बेसिस पे लेंगे नहीं, क्योंकि आपने टीचर वाला कोर्स किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल भी चलता है वो राज्य सरकार के नियम से चलता है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियम से चल रहा है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार का नियम कहता है कोई भी व्यक्ति जो टीचर है आपके यहाँ, वो डीएड बीए किया हुआ रहना चाहिए कंपलसरी। तो आपने डीएड किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप और जगह जैसे कि नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आप केवी विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, केवी केंद्रीय विद्यालय, और सैनिक स्कूल, भाई सैनिक स्कूल, वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं पूरी तरह से। और दूसरे प्राइवेट स्कूल यानी स्टेट बोर्ड के कोई स्कूल हो, सीबीएसई के स्कूल हो, या फिर भाई डीपीएस हो, या फिर पोदार इंटरनेशनल, ऐसे जितने भी स्कूल्स होते हैं वहां भी आप पढ़ा सकते हो। या खुद का जब टीचिंग का कोर्स किया तो खुद भी कोचिंग पढ़ा सकते हो, खुद भी ट्यूशन क्लास ले सकते हो, किसी इंस्टीट्यूट में भर्ती हो सकते हो, वहां आप पढ़ा सकते हो। तो ये डीएलएड करने के बाद आपके सामने रास्ते खुल जाते, स्कोप हो जाते। पर एक बात मैं बताना चाहूंगा, डीएलएड करने के बाद तो रुक नहीं जाना है, और सिर्फ डीएलएड करने से आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। डीएलएड, क्योंकि बहुत सारे लोग डीएलएड से पास करने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, रटने के लिए पढ़ते हैं, कॉलेज तो जाते नहीं है, और सिर्फ एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस, अब सब्सक्राइबर इतने हैं लेकिन वीडियोस अभी सारे नहीं देखते, क्यों? अब परीक्षा आएगी तो देखेंगे ना, परीक्षा आएगी तो करेंगे ना। भाई परीक्षा के टाइम पे पढ़कर तुम सिर्फ परीक्षा पास कर सकते हो, तुम एक अच्छे शिक्षक बन ही नहीं सकते, एक शिक्षक वाले गुण अपने अंदर ला ही नहीं सकते। फिर बोलते हैं डीएलएड कर तो लिया, नौकरी मिल नहीं रही, कहां से मिलेगी नालायक आदमी। नौकरी करने के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए। आपके पास मार्क्स तो आ गए, डिप्लोमा तो आ गया, स्किल कैसे आएगी? आप ट्रेनिंग करने स्कूलों में गए नहीं, आपने डीएड की क्लास अटेंड की नहीं, बच्चों को समझने का, पढ़ाने का तरीका आपने सीखा नहीं, रट के आपने परीक्षा दे दी 2-4 दिन पहले, तो इससे भाई आप अच्छे शिक्षक तो नहीं बनोगे, ये ध्यान में रख लो। तो एक अच्छे शिक्षक के गुण लाने के लिए आपको डीएलएड को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। सबसे ज्यादा वैकेंसी किसी भी राज्य में अगर आती है तो डीएलएड वालों के लिए आती है, परम सत्य याद रखना, इसको कोई झुटला नहीं सकता। सबसे ज्यादा भर्ती डीएलएड वालों के लिए आती है। डीएलएड वाले किसी भी प्राइमरी वगैरह में कहीं भी पढ़ा सकते हैं, किसी प्राइवेट में सब जगह पढ़ा सकते हैं आराम से। डीएलएड की हो तो आपके ऊपर शिक्षक का एक टैग लग चुका है कि आप टीचर हो।
टीचिंग फील्ड में आ चुके हो, ट्यूशन क्लास खोल लो, कोचिंग क्लास खोल लो, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना स्टार्ट कर दो, एक पर्टिकुलर अपना सब्जेक्ट पकड़ लो, उसमें महारत हासिल करो, उसमें बार बार एक्सपीरियंस हासिल करो, खराब पढ़ाओ फिर अच्छा पढ़ाओ, धीरे धीरे से करते करते सीख जाओगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा बढ़िया से, उसके बाद आपकी नौकरी कहीं ना कहीं आप अच्छे से कमा लोगे। और अभी आप देख रहे हो ना, आपको क्या लगता है ये जो पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, इस पे जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं ये सारे लोग, आपको क्या लगता है ये सारे लोग एकदम महान, बहुत होशियार, एकदम टीचिंग का कोर्स करके बैठे हैं बीएड वाले, बीएड डीएड का? नहीं भाई, बस इसके अंदर पढ़ाने की क्वालिटी स्किल है, इस वजह से लाखों करोड़ों छाप रहे। ठीक है, अब बोलते हैं डीएड में पैसा ही कहां मिलता है सरकारी टीचर को 5-6 हजार रुपए। आंखें खोलो, जाकर देखो, जीता जागता उदाहरण तुम्हारे सामने है कि सिर्फ डीएड के दम पर भी, बीएड के दम पर भी एक शिक्षक जो है लाखों रुपए पर मंथ कमा सकता है, अगर आपके अंदर टीचिंग स्किल है तो, है ना। बोलने वाले बहुत मिलेंगे कि भाई डीएड करके बर्बाद हो गए, ये हो गया वो हो गया। अरे नालायक, जब डीएड होशियारी से करना था, पढ़ना था, समझना था, स्किल लानी थी टीचर की। डीएड जब कुछ नहीं आता तो बैठ के इस फील्ड में आ जाते हैं और डीएड कर लेते हैं और सोचते हैं कि टीचर की नौकरी मिल जाएंगी। भाई टीचर कोई नौकरी नहीं है, जिम्मेदारी है। टीचिंग की स्किल लानी पड़ती है अपने अंदर, दिमाग चलाना पड़ता है उतना उतना। जैसे मैं भी बोल रहा हूं कैमरे के सामने खड़े, ईमानदारी से बताना, जितने लोग सब वीडियो देख पा रहे हो ये वाला वीडियो, ईमानदारी से बताना कितने लोग ऐसा क्लास में इसी कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा सकते हो? बताओ, ईमानदारी से अपने हाथ, अपने दिल पे हाथ पे रखना। और अगर पढ़ा सकते हो तो भाई तुम परफेक्ट है, तुमको पैसा बहुत मिलेगा टीचिंग फील्ड में। लेकिन अगर तुम्हें बोलना नहीं आता ढंग से, बार बार हिचकते हो, लाइन बाय लाइन किताब की देख देख के पढ़ाते हो, इससे भाई तुम्हारा कोई टीचिंग स्किल नहीं है, इससे कोई पैसा नहीं मिलेगा। फिर तुम दूसरों को ज्ञान दोगे कि डीएड करके पैसे वेस्ट हो गए, पढ़ाई नहीं हो रही, अब पैसा नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही। यार मूर्ख आदमी, 2 झापड़ मारेंगे मिल गया तो, या तो खुद टीचर ढंग का बना नहीं, खुद पढ़ाई ढंग से की नहीं, तो दूसरों का मोरल डाउन मत करो, दूसरों को सीखने दो, पढ़ने दो। भाई ये ध्यान रखें भाई, बहुत सीरियसली लो इस फील्ड को। भाई कोई व्यक्ति जो जिस भी फील्ड में जाता है ना, उस फील्ड को बहुत सीरियसली लेता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि डीएड करने वाले, बीए करने वाले, बीएड करने वाले ये क्यों सीरियसली लेते अपने आप को। ये एमए करने वाले, ये जो आर्ट्स साइड में, कॉमर्स साइड में जो लोग हैं, चल खैर कॉमर्स वाले बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, सीए की तैयारी कर रहे हैं। आर्ट्स वाले भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ, तुम्हारी पढ़ाई को एकदम नीचा तुच्छ मत समझो भाई। आर्ट्स करके ही बता रहा हूं ना, आर्ट्स करने के बाद ही डीएड किया, बीए करने के बाद ही बीए किया, डीएड किया, एमए किया, बीएड किया। भाई उसी दम पर मैं लाखों कमा रहा हूं महीने के, याद रखिए, लाख रुपए से ज्यादा महीने कमा रहा हूं इसी दम पर। इस बात को ध्यान में रखना। तुम्हें बहुत बोलने वाले मिलेंगे कि ये करो वो करो, ऐसा है वो नहीं है, सब है भाई, पर दम होना, टीचिंग स्किल होना, इच्छा शक्ति होना, हार्डवर्क होना, और उतनी होशियारी होना कि आप इस तरह से कैमरे के सामने, भरी क्लास में, बंद कमरे में, सबके सामने ऐसे कॉन्फिडेंस से खड़े होकर बोल सको और पढ़ा सको। तब देखो कैसे तुम एक्सपर्ट नहीं बनते अपनी फील्ड का, और कैसे तुमको नौकरी नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता। क्लियर? तो ये चीजें ध्यान रखें, जो बातें बताई कहां कहां नौकरी मिल सकती है। डीएड को सीरियसली लो, बीएड को सीरियसली लो और पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही और न्यूज नोटिफिकेशन के लिए हमें फॉलो जरूर करें। डीएड का फुल कोर्स हमने लॉन्च किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, कोर्स परचेस कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।